और नूंह में ब्रजमंडल यात्रा पर ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि नूंह में टारगेटेड हिंसा हो रही है और हरियाणा सरकार की नाकामी इसमें साफ दिख रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में थप्पड़ कांड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीके से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती हैं और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो। वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो। और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है। तो एक घटना नूंह की है और दूसरी मुजफ्फरनगर की, यानी एक हरियाणा की और दूसरी उत्तर प्रदेश की। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की सरकारों पर सवाल उठाए हैं। नूंह को लेकर उन्होंने कहा कि नूंह में टारगेटेड हिंसा हो रही है। मुजफ्फरनगर पर बोले देश में टारगेट पर मुसलमान हैं। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने नूंह पर कहा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला और मुजफ्फरनगर पर कहा कि अब तक टीचर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। नूंह को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोले कि बीजेपी की कमजोरी और ताकत वीएचपी है और मुजफ्फरनगर में बोला कि बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि मुस्लिमों पर जुल्म किया गया और मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर कहा कि पुलिस सेटलमेंट कराने में लगी हुई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि जुल्म करने वालों पर नूंह में एक्शन नहीं हुआ और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम नहीं होता तो क्या घर नहीं तोड़ा जाता। Zee News.